8 मार्च 1984 की सुबह जनसत्ता अखबार में नेताजी पर छपी एक खबर को पढ़कर हर कोई चौंक गया। खबर क्या थी ये जानने के लिए पीछे चलते हैं। तारीख 4 मार्च 1984, दिन रविवार। नेताजी की इटावा और मैनपुरी में रैली थी। रैली के बाद वो मैनपुरी में अपने एक दोस्त से मिलने गए थे। दोस्त से मुलाकात के बाद वो 1 किलोमीटर ही चले थे कि उनकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। गोली मारने वाले छोटेलाल और नेत्रपाल नेताजी की गाड़ी के सामने कूद गए। छोटेलाल नेताजी के साथ ही चलता था, इसलिए उसे पता था कि वह गाड़ी में किधर बैठे हैं। यही वजह है कि उन दोनों ने 9 गोलियां गाड़ी के उस हिस्से पर चलाई जहां नेताजी बैठा करते थे। लेकिन लगातार फायरिंग से ड्राइवर का ध्यान हटा और उनकी गाड़ी डिसबैलेंस होकर सूखे नाले में गिर गई। नेताजी तुरंत समझ गए कि उनकी हत्या की साजिश की गई है। उन्होंने तुरंत सबकी जान बचाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि जोर जोर से चिल्लाएं कि नेताजी मर गए। उन्हें गोली लग गई, नेताजी नहीं रहे। जब समर्थकों ने चिल्लाना शुरू किया तो हमलावरों को लगा कि नेताजी सच में मर गए। उन्हें मरा हुआ समझकर हमलावरों ने गोलियां चलाना बंद कर दी और वहां से भागने लगे। लेकिन पुलिस की गोली लगने से छोटेलाल की उसी जगह मौत हो गई और नेत्रपाल बुरी तरह से घायल हो गया। इसके बाद सुरक्षाकर्मी नेताजी को एक जीप में 5 किलोमीटर दूर कुर्रा पुलिस स्टेशन तक ले गए। ये बात जब चौधरी चरण सिंह को पता लगी तो वो नेताजी को लेकर बहुत चिंता करने लगे। उन्होंने नेताजी की सुरक्षा दिलाने के लिए यूपी विधान परिषद में विपक्ष का नेता बनवा दिया। इस वाकये के बाद साल 2012 तक देश की राजनीति ने जिस तरफ भी करवट ली, मुलायम हमें वहीं खड़े नजर आए। 22 नवंबर 1939 में इटावा के सैफई गांव में मुलायम सिंह यादव का जन्म हुआ था। 10 अक्टूबर 2022 को उनका निधन हो गया था। मुलायम सिंह आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कहानियां हमारे बीच आज भी मौजूद हैं। कहानियों में उनकी पहलवानी और राजनीति के वे दांव हैं जिनका इस्तेमाल करके मुलायम सिंह ने यूपी की दिशा और दशा बदल दी। इस मौके पर उनकी जिंदगी के ऐसे ही किस्से आइए एक एक करके नेताजी की जिंदगी के पन्नों को पलटते हैं। 22 नवंबर 1939 को किसान सोगर सिंह के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया मुलायम। वो परिवार में तीसरे नंबर के बेटे थे। उनके पैदा होने पर गांव के पंडित ने कहा था कि ये बच्चा पढ़ेगा और अपने कुल का नाम रोशन करेगा। पंडित जी की बात सुनकर मुलायम के पिता ने उन्हें पढ़ाई करवाने की ठान ली। मुलायम को भी पढ़ना पसंद था। वो स्कूल जाने लगे। एक दिन जब मुलायम स्कूल गए तो मास्टर सुजान ठाकुर बच्चों से सवाल जवाब कर रहे थे। उन्होंने सभी बच्चों के साथ मुलायम की भी परीक्षा ली। जिन भी बच्चों ने सही जवाब दिए, मास्टर जी ने उन्हें सीधे तीसरी कक्षा में एडमिशन दिला दिया। इन बच्चों में मुलायम भी शामिल थे। मुलायम को बचपन से ही पहलवानी में दिलचस्पी थी। उनके पिता भी चाहते थे कि बच्चे पढ़ाई करें और साथ ही अपने शरीर का भी ध्यान रखें। इसलिए मुलायम लगातार पहलवानी की प्रैक्टिस करते रहे। साथ ही कई प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया। धीरे धीरे वो अपनी उम्र के पहलवानों के बीच चैंपियन बन गए। सुनीता ईरान ने अपनी किताब विड्स ऑफ चेंज में मुलायम के कुश्ती के प्रसिद्ध चरखा दांव का जिक्र किया है। पत्रकार ने अखिलेश यादव की बायोग्राफी में मुलायम के चचेरे भाई रामगोपाल यादव के हवाले से मुलायम के चरखा दाव का जिक्र किया है। उन्होंने बताया कि कद में नेताजी छोटे थे, लेकिन कुश्ती में उनके चरखा दाव में कई पहलवानों को चित कर दिया था। बड़े बड़े पहलवान उनके इस दाव से डरते थे। साल 1957 मुलायम 10वीं की पढ़ाई कर रहे थे। उनके पिता ने 18 साल की उम्र में ही उनकी शादी तय करती थी। मुलायम इतनी कम उम्र में शादी नहीं करना चाहते थे। उन्होंने इसका विरोध भी किया, लेकिन परिवार ने उनकी एक ना सुनी। सैफई से करीब 20 किलोमीटर दूर रायपुरा गांव में उनकी शादी तय हुई थी। शादी का दिन आया। उस वक्त ना तो सड़कों की हालत ठीक थी, न आने जाने के लिए वाहनों की सुविधा होती थी। इसलिए मुलायम की बारात 5 भैंसा गाड़ियों पर ले जाई गई। 3 घंटे की यात्रा के बाद जब बारात गांव पहुंची तो सभी बाराती धूल से लिपट चुके थे और सूरज ढल चुका था। सभी बारातियों का स्वागत हुआ और मुलायम की मालती देवी से शादी करा दी गई।
शादी के बाद भी मुलायम ने पहलवानी नहीं छोड़ी। वो एक बड़े पहलवान बनना चाहते थे, इसलिए लगातार प्रतियोगिताओं में भाग लेते रहे। साल 1965 में मुलायम ने इटावा में एक कुश्ती प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में जसवंत नगर के उस वक्त के विधायक नत्थू सिंह यादव चीफ गेस्ट थे। कुश्ती शुरू हुई। मुलायम ने अपने दोगुने वजन के पहलवान को मिनटों में चित कर दिया। इससे नत्थू यादव बहुत प्रभावित हुए और मुलायम को राजनीति में लाने का फैसला कर लिया। साल 1967 में मुलायम को चुनाव लड़ने के लिए नत्थू ने अपनी जसवंत नगर की सीट तक को छोड़ दिया। मुलायम ने भी अपने राजनीतिक गुरु को निराश नहीं किया और पूरी ताकत से चुनाव की तैयारियों में लग गए। डॉक्टर संजय लाठर ने अपनी किताब समाजवादी का सारथी अखिलेश यादव की जीवन गाथा में लिखा है कि मुलायम साइकिल पर घूम घूम कर चुनाव प्रचार करते और वोट मांगते थे। मुलायम के पास चुनाव प्रचार के लिए बस एक साइकिल थी। 1960 के दशक में समाजवाद की लहर थी। यूपी में आए दिन राम मनोहर लोहिया समेत दिग्गज समाजवादियों की रैली होती थी। मुलायम को भी अब समाजवादी विचारधारा रमने लगी। अब वो अखाड़े के साथ साथ रैलियों में भी पाए जाने लगे। उन्हें विधायकी की टिकट भी मिल गई, लेकिन उनके पास प्रचार के लिए पैसा नहीं था और न ही कोई संसाधन। सिर्फ एक साइकिल थी जो बाद में उनका चुनाव चिन्ह बन गई। डॉक्टर संजय लाठर अपनी किताब समाजवादी का सारथी अखिलेश यादव की जीवन गाथा में लिखते हैं कि इस चुनौतीपूर्ण समय में मुलायम के दोस्त दर्शन सिंह ने उनका साथ दिया। वो साइकिल चलाते और मुलायम पीछे करियर पर बैठकर एक गांव से दूसरे गांव जाते और वोट मांगते, लेकिन बहुत वक्त तक ऐसे काम नहीं चल पा रहा था। चुनाव का अच्छे से प्रचार करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ने लगी। ऐसे में दोनों ने मिलकर एक वोट एक नोट का नारा दिया। वो गांव वालों से चंदे में 1 रुपया मांगते, उसे ब्याज सहित लौटाने का वादा करते। ऐसे ही पैसे इकट्ठा करके उन्होंने अपनी पुरानी एम्बेसडर कार खरीदी। अब चुनाव प्रचार के लिए गाड़ी तो आ गई थी, लेकिन उसमें तेल डलवाने के पैसे नहीं बचे थे। इसी बात को लेकर मुलायम के घर पर बैठक चल रही थी। इतने में गांव निवासी सोनेलाल काछी उठे और बोले, हमारे गांव में कोई पहली बार विधायकी का चुनाव लड़ रहा है, हम उसके लिए पैसे की कमी नहीं आने देंगे। गांव में जब इस बात की चर्चा हुई तो लोगों को कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि उनके पास भी खेती किसानी और मवेशियों के अलावा कुछ नहीं था। इसलिए गांव के लोगों ने फैसला किया कि वो हफ्ते में एक दिन सिर्फ एक वक्त का खाना खाएंगे। उससे जितना अनाज बचेगा उसे बेचकर एम्बेसडर कार में तेल भरवाएंगे। इसी तरह तेल के लिए पैसों का इंतजाम कर प्रचार जोर शोर से होने लगा। चुनाव आया। मुलायम की लड़ाई कांग्रेस के दिग्गज नेता हेमवती नंदन बहुगुणा के शिष्य एडवोकेट लाखन सिंह से थी। मुलायम की जीतने की उम्मीद कम थी, लेकिन जब नतीजे आए तो सब चौंक गए। सियासत के अखाड़े की पहली लड़ाई मुलायम जीत गए थे। सिर्फ 27 साल की उम्र में मुलायम यूपी के उस वक्त के सबसे कम उम्र के विधायक बने और यहीं से मुलायम सिंह नेताजी बन गए। ये तो थी नेताजी के पहले चुनाव की कहानी। साल 2012 यूपी विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया। सपा ने पहली बार पूर्ण बहुमत से जीत हासिल की। 223 सीटों से जीत के बाद सरकार बनी। सभी मुलायम सिंह यादव के सीएम पद की शपथ लेने का इंतजार कर रहे थे। अखिलेश को भी पार्टी में अहम जगह मिलने की उम्मीद थी, लेकिन मुलायम उन्हें सीएम बना देंगे, इस बात की भनक शिवपाल यादव समेत पार्टी के किसी आदमी को नहीं थी। 2012 में चुनाव जीतने के बाद अचानक से ही मुलायम ने पार्टी की कमान अखिलेश यादव को सौंप दी और उन्हें यूपी का सीएम बना दिया। मुलायम सिंह ने शपथ की तारीख एक ज्योतिषी से निकलवाने का फैसला किया। ज्योतिषी ने मुलायम से मुलाकात कर उनके नाम से शपथ ग्रहण की तारीख निकाली। तभी मुलायम ने धीरे से ज्योतिषी को बोला कि अखिलेश के नाम की तारीख निकालो। यही वो मौका था जब सबको पता चला कि मुलायम अपने बेटे अखिलेश को यूपी का सीएम बनाना चाहते हैं। हालांकि किसी ने भी मुलायम के इस फैसले का विरोध नहीं किया और अखिलेश को सीएम बनाया गया। इस तरह राजनीति में अपनी हनक रखते हुए मुलायम ने अपनी सियासी विरासत अखिलेश को सौंप दी। मुलायम ने सीएम अखिलेश को बनवा दिया, लेकिन राजनीति में उनकी पैठ अब भी शामिल थी। वो पहले की तरह ही सक्रिय रहते थे। उनका हर पार्टी के नेता के साथ उठना बैठना था। 2019 में लोकसभा चुनाव के वक्त मुलायम सिंह यादव ने नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने की
इच्छा जताई थी। साल 2019 16वीं लोकसभा का आखिरी दिन था। मुलायम का भाषण शुरू हुआ। पहले तो उन्होंने सदन के सभी सदस्यों को शुभकामनाएं दी। इसके बाद नरेंद्र मोदी की तरफ देखते हुए बोले कि हम लोग तो इतनी बहुमत नहीं ला सकते, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप फिर से प्रधानमंत्री बने। इसके बाद हाथ जोड़कर पीएम मोदी ने मुलायम का अभिवादन किया। मोदी ही नहीं, मुलायम ने विपक्षी दलों और नेताओं से जो रिश्ते कायम किए उसे हमेशा निभाया। लेकिन ये सिलसिला 10 अक्टूबर 2022 को खत्म हो गया। मुलायम हमारे बीच नहीं रहे। आज 42 दिन बाद ही उनकी पहली जयंती है।